देखिए, एनसीआरबी का एक रिपोर्ट आया है जिसमें ये बताया गया है कि 2022 में लगभग 13,000 छात्रों ने खुदकुशी कर लिया है। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा भी है, फटकारा भी है, सिस्टम को फेल भी बताया है। और इसमें जो रिपोर्ट जो आया है वह कितनी भयावह है, वो सब मैं अभी आपको पूरी डिटेल में जानकारी देता हूँ कि क्या इसमें आया है। सबसे पहले तो ये देखिए कि स्टूडेंट सुसाइड सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये सिस्टम की नाकामी है, इसे अनदेखा नहीं कर सकते। एनसीआरबी की रिपोर्ट 2022 में बताया कि 13,000 छात्रों ने खुदकुशी कर ली। ये वैसे रिपोर्ट हैं जो दर्ज किए गए हैं, जो नहीं हुआ है उसका कोई आंकड़ा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्टूडेंट सुसाइड की बढ़ती घटनाओं को लेकर उन्होंने चिंता व्यक्त की और उन्होंने कहा कि सिस्टम की ये सब नाकामी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इन घटनाओं को नजरअंदाज आप नहीं कर सकते। कौन जज साहब कर रहे थे? तो जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की रिपोर्ट को बढ़ते आंकड़ों से परेशान करने वाले हैं। इस रिपोर्ट में कहा यह गया है कि 2022 में देश भर में कुल 1,70,924 लोगों ने आत्महत्या की, जिनमें से 13,044 छात्र थे। साल 2001 में स्टूडेंट्स की मौत के आंकड़े 5,425 थे। इतना ज़्यादा मने बढ़ गए हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 100 आत्महत्याओं में करीब 8 छात्र शामिल थे। इनमें से 2,248 छात्रों ने सिर्फ इसीलिए मैंने जान दे दिया कि उनके परीक्षा में वह फेल हो गए थे। कोर्ट ने क्या कहा कि जब युवा बच्चे पढ़ाई के बोझ, समाज के तानों, मानसिक तनाव और स्कूल कॉलेज की बेरुखी जैसी वजहों से अपनी जान दे रहे हैं, तो यह साफ दिखाता है कि हमारी पूरी व्यवस्था कहीं नहीं मैंने कहीं फेल हो चुकी है। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था। मेंटल हेल्थ संविधान के आर्टिकल 21 का अहम हिस्सा है। कोटा, जयपुर, सीकर, विशाखापट्टनम, दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में छात्र पढ़ाई के लिए आते हैं। यहाँ हालात गंभीर होते जा रहे हैं, इसीलिए तुरंत असर करने वाले उपाय जरूरी है, ये जज साहब का कहना है। जो सुप्रीम कोर्ट है, 15 अहम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 17 वर्षीय जो नीट की तैयारी कर रही एक छात्र की मौत के मामले में सुनवाई कर रही थी। यह छात्रा विशाखापट्टनम में पढ़ रही थी। उसकी मौत की जांच सीबीआई से कराने की मांग आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूरे देश के लिए 15 अहम दिशा निर्देश जारी किए। इसका मकसद छात्रों की मानसिक स्थिति को सुधारना है और आत्महत्या की घटनाओं को क्या करना है, रोकना है। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वह 90 दिनों के अंदर हलफनामा जारी करे, जिसमें यह बताया जाए कि छात्रों की मानसिक परेशानियों पर काम कर रही नेशनल टास्क फोर्स की रिपोर्ट और सुझाव कब तक पूरे किए जाएंगे। स्टूडेंट सुसाइड मामले में जो सुप्रीम कोर्ट के 15 दिशा निर्देश है, सबसे पहला है कि हर संस्थान में पर्याप्त काउंसलर हो। छोटे बच्चों के लिए मेंटर नियुक्त किए जाएं। सुसाइड हेल्पलाइन नंबर हर जगह स्पष्ट रूप से लगे। सभी स्टाफ की साल में 2 बार मानसिक स्वास्थ्य पर ट्रेनिंग हो। हाशिए पर खड़े छात्रों के लिए विशेष संवेदनशीलता, यौन उत्पीड़न और रैंकिंग की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई। अभिभावकों के लिए मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता कार्यक्रम, मानसिक स्वास्थ्य को करिकुलर में शामिल किया जाए। सालाना मेंटल हेल्थ रिपोर्ट तैयार किया जाए। इस तरह से वह 15 महीने की दिशा निर्देश जारी किए। मार्च में भी कोर्ट ने टास्क फोर्स बनाने का आदेश दिया था, तो वो भी आज तक बन ही रहा है। ये सब कॉलेजों की जिम्मेदारी केवल छात्रों की शैक्षणिक प्रगति सुनिश्चित करना नहीं है, बल्कि उनकी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। कॉलेजों को माता पिता की तरह भूमिका निभानी चाहिए। ये सिर्फ कहने की बात है, प्रैक्टिकली जमीन पर नहीं होता है। किसानों से ज़्यादा स्टूडेंट जो है आत्महत्या कर रहा है।
दिहाड़ी मजदूर है सबसे ज़्यादा, लगभग 25.6% कर रहे हैं। स्वरोजगार 12.3%, नौकरी पेशा 9.7%, बेरोजगार लोग है सबसे कम करता है 8.4%, स्टूडेंट 8% और किसान 6.6% मने कर रहे हैं। भारत में स्टूडेंट सुसाइड की रोकथाम के लिए सरकार ने भी नियम बनाए हैं, जैसे मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 बनाया है, एंटी रैंकिंग मेजर्स भी बनाया है, फिर स्टूडेंट काउंसलिंग सिस्टम भी बताया है। ये सब सरकार के द्वारा भी बनाया गया है, लेकिन इससे कोई फायदा उदा हो नहीं रहा है। धीरे धीरे आंकड़ा मने आत्महत्या की पर डे मने बढ़ता ही जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब लताड़ा है, 15 अहम दिशा निर्देश दिया है, तो इससे देखिए कितना कोचिंग संस्थान वाले अपने आप को सुधार पाते हैं और कितना अभी तक और आंकड़ा बढ़ेगा कि घटेगा, ये आने वाला समय और बताएगा।